बेटा ये बात आप जानते हैं कि इस मर्तबा मुल्तान का मौसम कैसा रहा? ठंडा रहा। मौसम गर्मा मुल्तान का इंतहाई गर्म रहा। इंतहाई गर्म रहा। ये क्या वजह है, क्यों गर्म रहा? एक मिनट, एक मिनट, जिसको जवाब आता है एक एक बच्चा जवाब दे जी। दरख्त काटने की वजह से, और एटमॉस्फेयर में साल्ट्स की कमी की वजह से, और कोई है? सोलर, ये कहते हैं, बच्चा कह रहा है कि जी सोलर प्लेटें लगाने की वजह से, और आबी बुखारात कम जी, और हाँ जी जी क्या कह रहे हैं? एयर पॉल्यूशन की वजह से। जबरदस्त जवाब है बच्चे का। क्लैपिंग इस बच्चे के लिए। गुड। हाँ जी, और कोई इसके अलावा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस बच्चे का जवाब बहुत अच्छा है कि एयर पॉल्यूटेड हो रही है, जिसकी वजह से वो जो है एटमॉस्फेयर चेंज हो रही है। जब एटमॉस्फेयर चेंज हो रही है तो उसके जाहिर है नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो माहौल पर आने ही आने हैं। तो ये टेम्परेचर का राइज होना, टेम्परेचर का बढ़ना नेगेटिव इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसी एटमॉस्फेयर को ही डिस्कस करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, अगर वो गैसेस मौजूद हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर उनकी कोई इंपॉर्टेंस है तो उनकी कंपोजिशन क्या है, कितनी मिकदार में वो मौजूद है हमारी एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या जमीन से लेकर और ऊपर तक, जहां तक भी ये एटमॉस्फेयर जा रही है, क्या एक जैसा ही टेम्परेचर होता है, एक जैसा ही माहौल होता है, एक जैसी ही लेयर है, एक जैसी ही गैसेस हैं, एक जैसा ही प्रेशर है। ये भी हम एटमॉस्फेरिक वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। और आखिर में जो बात हम इसमें देखेंगे वो यही कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो इस एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रही हैं, नेचुरल चीजों को, नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस ला रही हैं। उन चेंजेस की वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, और जो पूरी दुनिया में इस नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया जा रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, डिफाइन करते हैं इसको। एटमॉस्फेयर इज द इनवेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। इनवेल्प लिफाफे को कहते हैं। लिफाफे में कोई चीज पैक हो गई, लिफाफा जिसमें कोई चीज पैक कर लें, तो जो जमीन है, जमीन अर्थ है, इसको चारों तरफ से पैक किया हुआ है। किसने? एटमॉस्फेयर ने चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। तो इनवेल्प का मतलब सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, यानी जमीन को, जहां जहां जमीन के अलावा जो चीज मौजूद है एटमॉस्फेयर है। क्या है वो? एटमॉस्फेयर। तो ऐसा लगता है जैसे लिफाफे के अंदर जमीन को बंद किया हुआ हो, लिफाफे के अंदर जमीन को पैक किया हुआ हो, तो इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एनवेल्प का। एटमॉस्फेयर इज द एनवेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ, जमीन के चारों तरफ। हम इस एटमॉस्फेयर में
जो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, कितनी मिकदार में कौन सी गैस मौजूद है। तो टोटल कंपोजिशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा एमसीक्यूज बनकर आते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78.09% बाय वॉल्यूम के हिसाब से मौजूद। ऑक्सीजन 20.94 20.94% मौजूद है। आर्गॉन 0.93% मौजूद है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद है। ये कुछ गैसेस जो जमीन से ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं उनकी हमने कंपोजिशन देखी है। तो एटमॉस्फेयर में ये कंपोजिशन है इन गैसेस की। क्लियर हो गया? अब जमीन से ऊपर इस कंपोजिशन में है, लेकिन अगर अब थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं तो इनकी कंपोजिशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, इनकी कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं तो इनकी कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी। मालूम हुआ जमीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब मुझे बताएं, मेरा ये आपसे सवाल है, जब गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? जमीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इन गैसेस की कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। सूरज से आने वाली रोशनी शॉर्टर वेवलेंथ की शक्ल में जमीन तक पहुंचती है, शॉर्ट वेव्स की शक्ल में पहुंचती है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, जिनमें वायलेट, इंडिगो, येलो, ग्रीन, रेड ये कलर आते हैं, ये विजिबल लाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? विजिबल लाइट कहलाती है। और इससे ऊपर ये IR, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। और इससे पहले 400 से कम ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, IR और ये विजिबल लाइट, ये सारी जो है शॉर्ट वेव रेडिएशंस है। जो सोलर वेव्स आ रही हैं, जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? शॉर्ट वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? अब ये जो रोशनी, ये जो वेव सारी आ रही हैं सूरज से, हम देखते हैं कि सारी की सारी जमीन पर आती है या कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ये सारी जमीन पर आती है। तो हम देखते हैं कि 100% में से 32% ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां से रिफ्लेक्ट होती है? 32 में से भी जो 26% है वो बादल उसको वापस रिफ्लेक्ट करके बादलों से टकरा के वापस चली जाती है। जो जमीन से ऊपर गैसेस मौजूद हैं, इन गैसेस से टकरा के वापस चली जाती है। इसी तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जमीन से ऊपर जो डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, उनसे टकरा के भी वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से कोई टोटल 26% जो रोशनी सूरज से आ रही है वो जमीन तक पहुंचती नहीं है, पहले ही वापस स्पेस में चली जाती है। अब 6% ऐसी है जो जमीन पर आती है, अर्थ सरफेस पर आती है। 6% जो लाइट है वो जमीन की सतह से टकराकर वापस चली जाती है। तो टोटल 32% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। उसके बाद जो 18% है वो एब्जॉर्ब कर रही हैं गैसेस। जमीन से ऊपर डिफरेंट किस्म की गैसेस मौजूद हैं, उनकी कंसंट्रेशन आपने इधर स्टडी की है। 80% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, जज़ब कर रही हैं। टोटल कितनी हो गई? 50%। 50% लाइट जमीन पर पहुंच ही नहीं है,
50% लाइट जमीन ने एब्जॉर्ब नहीं की, 18% गैसेस ने जज़ब करके 18% गैसेस ने जज़ब कर ली, 32 में से 26% रिफ्लेक्ट हो गई, 6% जो है हाँ जी अपना उससे जमीन की सतह से टकराकर वापस चली गई, 50% इस तरह से चली जाती है, बकाया जो 50% है वो जमीन एब्जॉर्ब करती है। जमीन के अंदर पानी है, जमीन की फिजा में मौजूद आबी बुखारात हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो 50% लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और ये लाइट शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। कौन सी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स भी इसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट एनर्जी इज नॉट शॉर्टर वेव्स, वो लॉन्गर वेव्स हैं। वो कौन सी हैं? लॉन्गर वेव्स हैं। हीट एनर्जी क्या है? लॉन्गर वेव्स हैं। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को। ये जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, ये गैसेस की बुनियाद पर नहीं है, प्रेशर की बुनियाद पर नहीं है। गैसेस की कंसंट्रेशन तो ऊपर कम होती जा रही है, प्रेशर भी ऊपर कम होता जा रहा है, लेकिन ये जो हमने इस एटमॉस्फेयर को 4 डिफरेंट लेयर में तकसीम किया है, ये टेम्परेचर की बुनियाद पे किया, और टेम्परेचर हर लेयर में वेरी करता है। एक लेयर में टेम्परेचर और है, उससे दूसरी लेयर में टेम्परेचर और है, और ये भी नहीं है कि बढ़ रहा है, पहली लेयर में कम हुआ तो दूसरी में बढ़ रहा है, दूसरी में कम हुआ तो तीसरी में बढ़ रहा है, यानी कहीं कम होता है कहीं बढ़ रहा है। अब कम और ज्यादा होने की वजह से हर लेयर की प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं, हर लेयर की खसूसियात भी क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी। तो हम देखते हैं ये 0, 10, 20, 30, ये ऊपर की तरफ जो मैंने ये डिजिट लगाए हैं, ये एल्टीट्यूड है किलोमीटर में। 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, जमीन से बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। तो 10-10 किलोमीटर का ये मैंने पैमाना इधर इस्तेमाल किया, और इधर जो है ये हमारे पास टेम्परेचर है, और वो सेल्सियस में -103 से शुरू होता किया है, -83, -63, -43, -23, -3, और ये 17 प्लस में 17 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से लेकर और ये 10 की रेंज यहां तक है, यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए ये 12 किलोमीटर तक, ये ग्रीन लाइन मैंने दिखाई है 12 किलोमीटर पे। तो सुन लें तवज्जो से जरा, 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का जो एरिया है, जो एटमॉस्फेयर है, जमीन से हम चलें 12 किलोमीटर ऊपर, तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जमीन पर टेम्परेचर तकरीबन अगर 17 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर जाकर 12 किलोमीटर की रेंज में जाकर ये -58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 17 कम है, -58 ज्यादा है। शाबाश, -58 और 17 ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, या कम से ज्यादा की तरफ? ज्यादा से कम की तरफ टेम्परेचर जा रहा है। तो देखें ये ग्राफ लाइन मैंने यहां से इस तरफ शो की है, -43 से पहले, -63 के बाद, यहां से ये टर्न होती है। अब ये 13, 14, 15 और 50 किलोमीटर तक, 13 से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान अब हम देखते हैं। तो -58 से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये टेम्परेचर, ये ग्राफ लाइन जाहिर कर रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और -3 से आगे जाके देखो यहां टच कर रहा है इस ग्रीन लाइन को, तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये देखें यहां इस ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 डिग्री सेल्सियस ये जमा में ज्यादा होगा या कम होगा? अब -58 ये ज्यादा होगा, और 2 डिग्री सेल्सियस ये है, -58 कम है, 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, कम से ज्यादा। मालूम हुआ जो सेकंड लेयर है, पहली लेयर थी ट्रोपोस्फियर इसका नाम है, सेकंड लेयर इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मालूम हुआ इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम थर्ड लेयर में जाते हैं, 51 से शुरू होती है 85 तक जाती है और इसका नाम मीजोस्फीयर है। और इसमें देखें 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर -93 की तरफ आ रहा है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मिली जुली आवाज है, कम हो रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस से -93 की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है। तो मीजोस्फीयर में टेम्परेचर कम होता है। अब देखें 85 से ऊपर जाएं, 86 से ऊपर, तो ये थर्मोस्फीयर है, चौथी लेयर है। तो इसमें टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता है। थर्मो का मतलब भी हरारती, यानी इसमें हरारत है, तो इसमें टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता है। अब आप देखें इस पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर कम हुआ अपवर्ल्ड, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा अपवर्ल्ड की तरफ, थर्ड लेयर में मीजोस्फीयर टेम्परेचर कम हुआ और फोर्थ लेयर थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा। तो ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी करता है, तो इसलिए लेयर भी 4 मुख्तलिफ हैं और चारों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, चारों की प्रॉपर्टीज भी। तो इस तरह से आज हम एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में तकसीम करना सीख चुके हैं। तकसीम करना या नहीं समझ आई? नहीं आई? थैंक यू, भाग जाएं।